आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानने वाले हैं जिसे ब्लैक सी के नाम से जाना जाता है। यह कोई साधारण समुद्र नहीं है, बल्कि रहस्यों का ऐसा सागर है जो सुनने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही डरावना भी। यह जगह इतनी मिस्टीरियस है कि इसके बारे में सुनने के बाद मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या यह समुद्र सचमुच में काला है? क्या इसके पानी में कोई अनसुलझा राज छुपा है? और अगर ऐसा है तो आखिर इसका नाम ब्लैक सी क्यों पड़ा? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मिस्टीरियस सी के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्लैक सी कोई छोटी मोटी झील या तालाब नहीं है। यह एक विशाल समुद्र है जो साउथ ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसकी खासियत इसकी लोकेशन नहीं है, बल्कि इसका पानी और उसका अजीब बिहेवियर है। यह बिहेवियर ही इसे दुनिया के किसी और समुद्र से अलग बनाता है। ब्लैक सी का पानी कई मायनों में अनोखा है। यह एक मेरोमिक्टिक समुद्र है, यानी कि इसका पानी कई परतों में बटा हुआ है और ये परतें आपस में भी मिलती नहीं है। यहाँ ऊपर के 150 मीटर की परत में ही ऑक्सीजन मौजूद है, जहाँ मछलियाँ, डॉल्फिन और दूसरी जलीय प्रजातियाँ जिंदा रह सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी गहराई में जाते हैं, इसका एनवायरनमेंट बदल जाता है। 150 मीटर नीचे एक ऐसी रहस्यमय दुनिया शुरू होती है जहां ऑक्सीजन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। यह न तो सामान्य जीव जंतु हैं, ना ही कोई प्रजाति जिसके बारे में किताबों में लिखा हो। अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लैक सी में कुछ ऐसा होता है जो इसे और भी खास बनाता है। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन चीजों को डिकम्पोज कर देती है। लकड़ी हो, मेटल हो या कोई ऑर्गेनिक मैटर, वक्त के साथ सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन ब्लैक सी की गहराई में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से चीजें प्रिजर्व्ड रहती हैं, यानी कि बिल्कुल वैसी ही जैसी सैकड़ों हजारों साल पहले थी। इमेजिन करो कि यह समुद्र एक टाइम कैप्सूल की तरह है जहाँ वक्त थम सा गया हो। पुराने जमाने में जो जहाज यहाँ डूबे थे वो आज भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ ऐसे ऐसे रिमेन्स ढूंढे हैं जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के समय के हैं। लकड़ी के जहाज, मिट्टी के बर्तन, हथियार, ये सब कुछ इतने अच्छे हाल में मिले हैं कि लगता है जैसे वो कल ही डूबे हों। यहाँ तक कि ह्यूमन कॉर्प्स यहाँ इतनी सही हालत में मिले हैं जो सैकड़ों सालों से समुद्र की गहराई में पड़े हैं। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही ब्लैक सी की सच्चाई है। अब सवाल ये आता है कि इसका नाम ब्लैक सी क्यों पड़ा? क्या सच में इसका पानी काला है? नहीं दोस्तों, इसका पानी काला नहीं है। इस नाम के पीछे कई कहानियां और थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुराने सेलर्स ने इसका नाम इसके डार्क और स्टॉर्मी वाटर की वजह से रखा। उस जमाने में ब्लैक सी अपने खतरनाक मौसम की वजह से जाना जाता था। तेज तूफान, घना कोहरा और ऊंची लहरें, ये सब इन सेलर्स के लिए एक बुरे सपने जैसा था। वही कुछ हिस्टोरियन ये बताते हैं कि इसका नाम पुराने नेविगेशन कोड से आया है। उस वक्त दिशाओं को रंगों के साथ जोड़ा जाता था और ब्लैक सी का मतलब नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में होता था, और यह समुद्र नॉर्थ डायरेक्शन में था, तो इसलिए इसे ब्लैक सी कहा गया। इसके पीछे की सच्चाई जो भी हो, पर यह नाम अपने आप में एक मिस्ट्री बन गया। ब्लैक सी की गहराइयों में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से नीचे का हिस्सा कंजर्वेशन रूम की तरह काम करता है। मतलब वहाँ चीजें डिकम्पोज नहीं होती। जो भी चीज यहाँ डूबती है वो वैसे ही रहती है जैसे पहले थी। यही वजह है कि ब्लैक सी खोजी जहाजों के लिए खजाने से भरी जगह है। कुछ साल पहले मरीन आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ के ओशन लेवल की जांच कर रहे थे। उस दौरान उन्हें गलती से 40 से ज्यादा डूबे हुए अनजाने जहाज मिल गए। यह उनके लिए एक बोनस की तरह था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रिसर्चर्स ने 2 रिमोटली व्हीकल का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराइयों में खोज की। उनसे मिले वीडियोस और हाई रिजोल्यूशन फोटोज को जोड़कर 3D इमेज बनाया गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन 44 शिप्स में कुछ डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें 13वीं और 14वीं सदी के व्यावसायिक जहाज थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली डिस्कवरी कुछ और थी। आर्कियोलॉजिस्ट को ब्लैक सी में दुनिया का सबसे पुराना जहाज मिला, जो लगभग 2400 साल से ज्यादा पुराना है। यह प्राचीन ग्रीक जहाज 75 फीट लंबा है और 1 मील से ज्यादा गहराई में पड़ा है। इस जहाज की हालत इतनी अच्छी है कि अगर टाइटैनिक यहाँ डूबा होता तो वह भी शायद आज तक सही सलामत मिलता। इसलिए ही ब्लैक सी को अंडर वाटर ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है।
यहाँ सैकड़ों जहाज डूबे पड़े हैं जो आज भी अपनी कहानियां बयां करते हैं। ब्लैक सी की एक और खासियत है कि इसका पानी हमेशा एक ही लेवल पर रहता है, लेकिन इस समुद्र के नीचे एक हैरान करने वाला राज छुपा है। वो है एक अंडर वाटर रिवर। ये एक सॉल्ट वाटर स्ट्रीम है। इसकी खोज 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने की थी। ये नदी सेडिमेंट्स को अपने साथ बहाकर ले जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर रिवर्स में से एक है। ये एक साइंटिफिक वंडर है जो ब्लैक सी को और मिस्टीरियस बनाता है। कुछ मछुआरों का मानना है कि ब्लैक सी में अचानक व्हर्लपूल्स बनते हैं जो पक्षियों के झुंड, जहाजों और छोटे आइलैंड को समुद्र में खींच लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। अब बात करते हैं अटलांटिस की। प्लेटो ने जिस खोए हुए शहर का जिक्र किया था, क्या वह ब्लैक सी के नीचे हो सकता है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि करीब 7000 साल पहले एक विशाल बाढ़ की वजह से अटलांटिस डूब गया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलार्ड को यहाँ कुछ पत्थरों के रिमेन्स मिले हैं जो इंसानी बस्तियों के हो सकते हैं। अब क्या यहाँ सचमुच में अटलांटिस बसा हुआ था? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। ब्लैक सी रहस्य का घर ही नहीं, बल्कि यहाँ बहुत से खूबसूरत आइलैंड्स भी हैं। 28 छोटे बड़े आइलैंड यहाँ बिखरे हुए हैं जो अलग अलग देशों के कंट्रोल में हैं। यहाँ अनोखे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर आप नेचर लवर है तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन सोचिए, एक तरफ इतना खतरनाक समुद्र और दूसरी तरफ इतनी खूबसूरती, क्या अपने आप में ये एक मिस्ट्री नहीं है? दोस्तों, ब्लैक सी एक ऐसा समुद्र है जहाँ हर कोने में कोई ना कोई राज छुपा है। जहाज़ों के अवशेष, अंडर वाटर रिवर और अटलांटिस की थ्योरी। तो आपको क्या लगता है, क्या इसके नीचे और भी रहस्य छुपे हो सकते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग।